हाथ खड़ा कर दे। ज्ञानतिमिरं दृष्ट्वा ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितं चरिं चिरात् करुणावतीर्ण कलो समर्पयतमन्नतो जलरसां स्वभक्ति श्रियां हरिर्पुरटसुन्दरदुति कदम्बसन्धिर्पितः सदा हृदये स्कन्दरे स्फुरतु वसचीनन्दन यस्यानुभवक्लिशतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतिरिषितं तमन्धं संसारिणां करुणापुराणगुह्यं तं वैशेषणमुपयामि गुरुमुनीनाम्। यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विराकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि भक्ताविनाय पराधलक्षै चित्ताशकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समोपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष सौभाग्य का दिन है। हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है, जो कि संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ हो गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ उन्होंने कहा सबसे बड़ा लाभ है साधु संघ में हरि कथा। सबसे बड़ा लाभ क्या है? साधु संघ में हरि कथा। तुलया लवे नापी न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्तस्य की मुताशिष तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। सकल सब कुछ मिलकर के जो सुख नहीं है, एक लाभ साधु संग में तुलनाताई जो सुख सत्संग। तो साधु संघ की महिमा, आजकल तो साधु संघ का हरिकथा का भागवत प्रवचन का तो स्टाइल ही बदल गया। लोग कहते हैं मैं आधुनिक स्टाइल से जीना चाहते हैं। समय बदल गया, सब कुछ उस आधुनिक रूप से लेना चाहते हैं।
लेकिन ऐसे नहीं, सब कुछ शास्त्र में दिया है। जो हमारे जो क्लास के सिलेबस होता है ना, हर साल बदल जाता है कि नहीं? ये क्लास के सिलेबस हर साल बदल जाता है, नई नई किताब आती है। क्यों भाई, क्या हो गया? बदल जाता है कि नहीं? ये नहीं चलेगा। अभी जो 8वीं में पढ़ा है, 9th में 10th में पढ़ा, वो अगली बार नहीं, दूसरी नई किताब आ जाएगा। आप जो पढ़ पाए वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो पढ़े दूसरा नहीं पढ़ेगा, और कोई दूसरे रूप से पढ़ेंगे। बदल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन वो भागवतम, रामायण, वेद, वेदांत तो कब से है, अभी तक बदला है। इसके क्या बदल के करोगे भाई तुम? ये बदलने वाली चीज नहीं है। ये केवल भागवतम में दिया है। इसके भागवत में बताया भी, लोग आगे जाके बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसा बोलो नहीं। भागवतम में इसके लिए बताया इसका श्रोता और वक्ता कैसे होना चाहिए। बाकी तुम नॉलेज ले लो, ज्ञान ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे तोता को रटा दिया राम राम राम, तोता राम राम बोलता है, और जैसे बिल्ली को देखते हैं राम राम भूल जाता है, वो ट्याऊ 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 करता है, ऐसा। इसलिए भागवतम में, भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में बताया श्रोता वक्ता का क्या लक्षण है। अगर भागवत सुनना है और भागवत के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा जानना है, तो ये सारे श्लोक का अध्ययन करो। उसमें बताया अगर कथा सुनना है, द्वितीय नंबर श्लोक में वक्ता कैसे होना चाहिए और तृतीय नंबर श्लोक में श्रोता कैसे होना चाहिए बताया। वक्ता कैसे? निर्मत शरणाम सताम, कैसे? परम निर्मत शरणाम सताम विद्यम अत्र वस्तु शोधम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महान्ते किंबा परीश्वर सद्व हिव अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रुवितक्षणा अत्र श्रीमद् भागवते। श्रीमद् भागवत में ही, भागवते मतलब यहां 3 बार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका में 3 बार अत्र अत्र अत्र, अत्र मतलब श्रीमद् भागवते। श्रीमद् भागवत के अंदर ही, मतलब इस भागवत के द्वारा, इस भागवत के अंदर ही वो परम तत्व आपको मिलेंगे। धर्म प्रवृत्त पैतवत्र निर्मत शरणाम सताम, वो क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा। तो प्रेम देने के लिए कैसे संत को चुना गया? कैसे कैसे संत को चुना गया? उसका क्या है? निर्मत शरणाम सताम, निर्मत्सर। अरे निर्मत्सर नहीं हो पाए, कम से कम वैष्णव तो होए, वैष्णव लाइन में तो आए। अगर निर्मत्सर होने में बाकी है तो कम से कम वैष्णव परंपरा में तो होना चाहिए। हाँ बता रहा हूं, निर्मत्सर, निर्गतः मत्सरः, मत्सर मतलब ईर्षा, ईर्षा का मतलब जलन, जलन मतलब परश्रेय कातरतः, जीव गोस्वामी पाद टीका में, परश्रेय कातरतः, दूसरे की पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत देख करके जिसके अंदर खलबली मच जाती है, जिसके अंदर जलन पैदा होता है, उसको कहते हैं मत्सर, उसको कहते हैं मत्सर। मत्तः सरति इति मत्सर, कारक ने बताया मेरे से आगे जाने नहीं दूंगा, चाहे मान में हो, सम्मान में हो, पूजा में हो, प्रतिष्ठा में, आगे जाने नहीं दूंगा। तो फिर महाप्रभु की वाणी कैसा प्रचार हुआ? महाप्रभु तो का पृथ्वी जत आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तुम अकेले पूरे पृथ्वी में प्रचार कर लोगे? अकेले क्या पूरे पृथ्वी में प्रचार कर लोगे? इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा मेरे सैनिक है, और सैनिक बोले तो एक ही तो नहीं है ना, मेरे सैनिक है। कौन है? ये सारे प्रभुपाद जी के गुण है। शिला भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी
महाराज, भक्ति प्रमोद शिल पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान शिल परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज, फिर हमारे गुरुदेव गुरु परंपरा, सारे प्रभुपाद जी के सैनिक है। सब जगह जा जा करके पूरे पृथ्वी को एकदम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। तो ये महाप्रभु का ही आदेश है, इसलिए महाप्रभु के जो अनुगत है वो प्रसन्न होता है। तो निर्गत मत्तः शरतिति मत्सरा, एक होता है निर्मत्सर और दूसरा होता है मत्सर। मत्सर ईर्षा, ईर्षा ये हर जगह में है, भाई भाई में भी दिखाई देते हैं, चाचा ताऊ में दिखाई देते हैं, परिवार में कोई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जलन हो जाता है, ईर्ष्या है, ये मत्सर है। इसको संस्कृत में कहते हैं मत्सर, मेरे से आगे नहीं जाने दूंगा, मत्सर। एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। मत्सर भी काटता है, मच्छर भी काटता है। मत्सर अंदर काटता है, मच्छर बाहर काटता है। मच्छर से बचने के लिए क्या किया जाता है? मच्छरदानी लगाओ। मच्छर से बचने के लिए क्या करो? मच्छरदानी लगाओ। आपने कभी सोचा है मच्छर को पकड़ने, क्या बोलते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए चूहाधानी। अगर चूहे को पकड़ते हैं किस में? चूहाधानी लगाओ, पकड़ में आ जाएगा। पीक फैलने के लिए पीक डालने के लिए पीक दानी। अब मच्छरदानी किस लिए? मच्छर को पकड़ने के लिए नहीं, मच्छर को भगाने के लिए। सोचा कभी? मच्छरदानी किस लिए? मच्छर को पकड़ने के लिए है? मच्छरदानी में इंसान तो कौन मच्छर है? मच्छरदानी में इंसान, मच्छर तो बाहर है। तो एक तो मच्छर है जो हमको बाहर से काटता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया बताया एक संत ने कि जैसा मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी के अंदर रहते हैं, ऐसे मत्सरता से बचने के लिए साधु संग रूपी मच्छरदानी के अंदर रहो। हमेशा साधु संग, साधु का संग। तब क्या होगा? तब ईर्षा मत्सरता। गुरुजी जब प्रचार किया था, मैं जब फिजी में गया तब वहां जगन्नाथ प्रभु और कांति पुंजा उन्होंने मेरे से कहा, तो कहते गुरुजी जब पहली बार फिजी में आएंगे तो उनको उतरने नहीं देंगे, फिजी में प्रचार होने नहीं देंगे। कुछ ऐसे लोग थे, होने ही नहीं देंगे प्रचार। ऐसे कैसे आ गए यहां प्रचार? जो जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, रामचंद्र प्रभु जी को पता है, उनको करने नहीं देंगे प्रचार, होने नहीं देंगे। लेकिन वो लोग बोले चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु जी का तो प्रचार यहां होके ही रहेगा। गुरु जी तो यहां आएंगे। और फिर कांति प्रभु और जगन्नाथ प्रभु ये लोग मिलकर एक, उनका कांति प्रभु का बड़ा बेटा है, क्या नाम जगदीशन है, योगेश। फिर वो तो क्या था, एम्बेसडर ने क्या था ना, कहाँ का, वहां का, तो वो उसके बहुत जान पहचान। सब मिलकर के उन लोग मीटिंग करके फिर बाद में गुरु जी का प्रचार ऐसे तुमुल रूप से हुआ। तो बताओ, रोकने से क्या रोक सकता है? सूर्य को कितने भी ढकने की चेष्टा करो बादल से, बादल तो एक दिन छट जाएगा, उसकी किरण आ जाएंगे। और ऐसा प्रचार उनका हुआ, ऐसा प्रचार हुआ संपूर्ण विश्व में, कोई रोक नहीं पाए, बल्कि सारे लोग उनके चरण में लोट पुट खाने लगे। क्या था उनके पास? केवल हरि कथा का पावर और कुछ नहीं। हरि कथा, जो कथा कहीं नहीं मिलती, लोग कहते हैं नारायण महाराज जी के पास मिल जाती है। जो कथा कहीं, जो कथा कभी सुनने को नहीं मिलता। देखो ये जितने सारे गोस्वामी ग्रंथ है ना, ये विदग्ध माधव नाटक, उज्ज्वल, नीलमणि और पता नहीं कौन कौन से ग्रंथ, तो लोग नाम सुना भी नहीं था पहले। ऐसा पाठ मथुरा में होता। लोग कहते हैं नहीं तो मठ में क्या होता है, केवल गीता, अधिकांश गीता ही पढ़ते हैं लोग, और ज्यादा से ज्यादा चैतन्य भागवत।
चैतन्य चरितामृत पाठ करना इतना आसान नहीं है। चैतन्य भागवत महाप्रभु की लीला सीधा सीधा में है, और श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद कृष्ण लीला और गीता। लेकिन इन गोस्वामियों का निचोड़, जितने ग्रंथ है ना, ये सारे भागवत बोलो या जितने वेद वेदांत उपनिषद कुछ बोलिए, सबका निचोड़ कहां है? ये गोस्वामियों के ग्रंथ में है, षट संदर्भ में है, षट संदर्भ में है, उज्ज्वल नीलमणि में है, भक्ति रसामृत सिंधु में है, ये सारे इसी में है। और वो उसको उद्घाटन किया किसने? उसको पिलाया किसने? कौन पिलाएगा? तो ये गुरुजी ने पिलाए। इसलिए सभी लोग दौड़ दौड़ करके आके, और कोई उनके अंदर ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि ये मेरा शिष्य नहीं है, कभी नहीं। मैं क्यों दूं? बहुत से लोग देखता हूं बढ़िया अगर हरिकथा सीख जाते हैं, अच्छा श्लोक जान जाता है ना, तो दूसरों को नहीं देता है, क्योंकि मैं बोलूंगा, उसको बोलूंगा तो सीख जाएगा। लेकिन गुरुजी के अंदर ये विचार नहीं। जैसे भी कोई भी उनकी शरण में आ जाए, भेदभाव किए बिना, ये मेरा ये तेरा, वो तो वैष्णव है ही नहीं। बोले महाप्रभु का प्रचार, महाप्रभु का प्रचार होगा और सबको पुत्रवत स्नेह दे करके शास्त्र सिद्धांत अवगत कराए। उनके पास जितने रहे, आज जितने देश विदेश में ज्यादा तक प्रचार कर रहे हैं, आपको सबसे पहले लीजिए भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, तीर्थ महाराज जी और बाकी सारे वन महाराज जी, सीधा जितने सारे महाराज जी लोग हैं, सब उनके पास रहे, प्रभु जी रहे। लेकिन ज्यादातर उनके शिष्य नहीं थे, दीक्षा शिष्य नहीं थे, लेकिन ऐसे कम भी नहीं। लेकिन कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि ये भगवान की। और गुरुजी मैं देखा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कोई अगर अच्छी हरि कथा बोलते हैं, अच्छे सिद्धांत बोलते हैं। अगर अच्छे सिद्धांत बोला और उन्होंने सुन लिया, तो फिर गुरुजी उनको सर में नहीं के लाचेंगे, ऐसा प्रश्न। तो कहने का मतलब ही है, ये है निर्मत्सरता, ये मेरा तेरा भाव नहीं है, ये है निर्मत्सरता। तो एक है मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो कथा, आपको कथा सुननी है तो उसके लिए बताया कैसे होना चाहिए, निर्मत्सरानाम सताम। जो वक्ता उसको कैसे होना चाहिए, निर्मत्सर होना चाहिए, ये कंडीशन बताया। अगर निर्मत्सर हो तो आपके मुख से कथा भक्ति रस प्रसन्न करेंगे, ये बता दिया। और श्रोता कैसे होना चाहिए, सुनने के लिए श्रोता कैसे होना चाहिए, श्रोता का भी तो लक्षण बताया ना। श्रोता के लिए बताया, मुंह रहो रसिका भुवि भावु कहा। पीने के लिए केवल 2 व्यक्ति को बुलाए, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद्वित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। मुंह रहो रसिका भुवि भावु कहा। पीने के लिए 2 व्यक्ति को बुलाए, सबको नहीं बुलाया। सबको बुलाएगा तो बिल्कुल कीचड़ कर देगा। रुचि तो नहीं है, तर्क करेगा, वितर्क करेगा। कथा में 2 व्यक्ति को बुलाए, कौन, रसिक और भावुक। रसिक रस में डूबेगा और भावुक भाव में खो जाएगा। विश्वास ही नहीं है भगवान है तो क्या कथा सुनेगा। विश्वास नहीं है भगवान है, इतना दिन से हम कथा सुन रहे हैं, तो हमारा प्रभाव क्या पड़ा बताइए। देखो माया गुरुजी बोलते थे, गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि मायावादी लोग वो भी भागवत कथा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे सिद्धांत तत्व भी बोलते हैं, लेकिन अंत में क्या है, सब कुछ बोलने के बाद अंत में क्या कर देते हैं, सो हम तो वही है तत्वमसी। कृष्ण को भगवान मान करके, उनके लीला को मान करके, लेकिन उसको सारे माई काल्पनिक
माया में आए, कृष्ण को भी माया बताते। तो आपने जो कथा सुनी है, आपने जो भागवतम पढ़े हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए जाओ भागवत पढ़े वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, तवे तो जानिवे सिद्धांत। सिद्धांत जानने के लिए वैष्णव के ही अनुगत्य में रह करके वो सुनना है। केवल ज्ञान बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। क्या होगा नॉलेज लेकर के अगर क्रियान्वित ना हो, उसमें अगर नहीं उतरे प्रभु। इसलिए परम गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कहा। परम गुरुदेव बोले तो भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज। केशव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, हमारी करनी और कथनी, समझ रहे, करनी और कथनी, उनकी भाषा में बता रहा हूं, आमार करनी और कथनी एक ना होले लोग ठोकाइया कोनो लाभ नहीं। क्या बोला? करनी और कथनी एक ना होने से, दूसरों को ठगने से कोई फायदा नहीं है। यही तो हो रहा है। करनी और कथनी क्या है? करनी मतलब और कथनी मतलब बोलना, और करनी मतलब करना। हम जो बोलेंगे वही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग ठगने की बात हो गई। लोगों को हम ठग रहे हैं। फिर इसे करनी और कथनी अगर नहीं हो, करता नहीं केवल बोलता है, तो फिर उसके अंदर अहंकार का पोषण होता है। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान तो उसके अंदर है, उसके अंदर शास्त्र का ज्ञान है, मायावादी का अंदर नहीं है। लेकिन उसके अंदर सेवा वृत्ति नहीं है, सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव ना होने के अंदर उसके अंदर अभिमान क्या है? इतना बड़ा अभिमान है, वो अपने आप को ब्रह्म मानता है। और वो क्या बनना चाहते हैं? ब्रह्म बन जाना चाहते हैं, जीव बनना नहीं। जीव तो वो तो माया के ही कारण जीव बन गया, लेकिन हम तो ब्रह्म ही है। और सेवा नहीं करना चाहता, वो क्या बनना चाहते हैं? ब्रह्म बनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक उपदेश उपाख्यान में बताया, एक बार एक कुआं होता है ना, कुएं, तो कुआं में क्या हुआ, बरसात के समय थोड़ा पानी भर गया ज्यादा, तो कुआं में वो मेंढक रहता, मेंढक जानते हैं? हाँ, मेंढक उसमें कुआं में रहता था, वो लोग बहुत सारे। एक दिन एक हाथी क्या हुआ, पानी पीने को आया, पानी जल थोड़ा ऊपर आ गया, तो हाथी सूंड लंबा करके पानी पिया। अब महाराज क्या हुआ, एक मेंढक देख लिया उसको, क्योंकि वो कुआं के अंदर रहता, बाहर कभी गया नहीं और किसी प्राणी को देखा ही नहीं। लेकिन आज पहली बार इतना बड़ा एक जानवर को देखा, प्राणी को देखा। अब मेंढक इतना सा, वो कितना देख पाएगा? वो तो देखते रहेगा, पूरा देख नहीं पाया, देखते रहेगा, इतना बड़ा पानी पी के चला गया। कौन? वो हाथी पानी पी के चला गया। अब वो सोचता रहा कि इतना बड़ा प्राणी, इतना बड़ा। इतने में उस मेंढक के जो मुखिया, वो नीचे था, वो आया, तो वो उससे कहने लगा, मुखिया से बोले, देखो आज एक विचित्र प्राणी को देखा, विचित्र प्राणी बहुत बड़ा था। तो वो मुखिया समझते हैं ना, उसका जो हेड है, मुखिया का तो बड़ा, हमसे बड़ा हमसे बड़ा। बोले, अरे तुमसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? हाँ, वो थोड़ा अपने शरीर को फुलाया शरीर को। मेंढक फूलने से बड़ा होता है ना, फुलाया, इतना बड़ा। बोले, अरे और बड़ा, मेरे से बड़ा। और थोड़ा सा फुलाया, इतना बड़ा। बोले और बड़ा, बोले इतना बड़ा। बोले नहीं, और बड़ा। और थोड़ा सा फुलाया, बोले इतना। वो सोचता कि मेरे से कैसे बड़ा हो सकता है, सबसे बड़ा तो मैं हूं। और फुलाता गया, फिर बाद में फट गया। क्या हुआ? वो फट ही गया, पेट फट गया तो क्या हो गया? मर गया। तो ये परिस्थिति है। अब बताइए, वो मेंढक कितने भी फूला है, वो हाथी जैसे बन सकता है? हाथी जैसे बनेगा? तो तुम कितने भी कुछ भी कर लो, सोहम का जाप कर लो, शिवोहम का जाप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, तुम भगवान जैसे बनोगे?
गुरु जी जैसे हम बन पाएंगे? ऐसे तो नहीं। इसलिए आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले होई वो निरयोगामी। भक्तिवन ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे ब्रह्म बनने की तो बात छोड़ दो, अगर हमारे अंदर ये अभिमान आ जाए कि मैं वैष्णव हूं, ब्रह्म तो बनने की बात छोड़ दो, अगर कोई भी वैष्णव जो मतलब जो दीक्षित है उसके अंदर ये भाव आ गया कि मैं वैष्णव बन गया हूं, आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले, जिस दिन तुमको ये बुद्धि आएगा मैं भी वैष्णव बन गया, मैं वैष्णव हूं, आखिर मेरे को क्यों नहीं इज्जत मिलेगा, मेरे को प्रणाम क्यों नहीं करा, मैं भी तो वैष्णव हूं। कहता है ये बुद्धि होइले होई वो निरयोगामी, उस दिन से तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो क्या मानना है कि हम वैष्णव अभी तक नहीं बन पाए, वैष्णव के अंदर जो 26 गुण है वो मेरे अंदर तो है ही नहीं, तो वैष्णव कहां? मैं वैष्णव का दास के दास के दास के दासानुदासो भूतास भूय, ये भाव जितना आपके अंदर हमारे अंदर जितना ही रहेगा उतना ही हम गुरु के करीब रहेंगे, और गुरु ही वैष्णवेरा आवेदन कृष्ण दयामा ये है नो पामरपति हईवेन सदाय, वो कृपा करके हमें उठा के लेके जाएंगे, यही प्रोसेस है। तो फिर हमको ये पता चला कि कथा के लिए कैसे वक्ता निर्मत्सराणाम सताम, और श्रोता अगर कथा सुननी है कैसे रसिक और भावुक, महाराज ऐसे होंगे कैसे, तो बहुत ऊंची बात है। तब बता सेवन मुख जीवादो स्वयं वस्फुरत तदा न प्राकृत इंद्रिय गाह्येत, इन प्राकृत इंद्रिय के द्वारा वो चीज को हम कैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेवा करो, सेवा वृत्ति, और सेवा का मतलब भक्ति, भज धातु सेवायाम, सेवा करना पड़ेगा। 64 प्रकार भक्ति के अंग, उनमें से नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है। नवविधा भक्ति में क्या सेवा करने के लिए बात है? सेवा प्रधान, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं, जो भी जैसा मिला वो सेवा करना पड़ेगा। सेवा के द्वारा प्रभुपाद जी के पास कथा सुनने के लिए आए, प्रभुपाद जी ने कहा वो देखो खेत में जो काम कर रहे हैं उनके पास भेज दिया। क्या पढ़े लिखे हैं? आप सब लोग जानते हैं पढ़े लिखे तो कितने सारे शिष्य थे, उनके पास क्यों भेजा? और कथा भी सुनाया, बोले सेवा कर रहा है, उसके पास उसके अंदर अपने आप आ जाएगा, उनके अंदर सेवा वृत्ति है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है जिनके अंदर सेवा वृत्ति है वो अपने आप उसके अंदर भाव भी आ जाएगा गुरु जी की कृपा से, और सुनने का अधिकारी भी बन जाएगा। तो कथा सुनने के लिए मूल रूप से वक्ता कैसे होना चाहिए? भगवान के भक्त होना चाहिए। ठीक है, भक्त मोटी मोटी बात समझ लो, अगर कथा सुनना है तो ऐसे नहीं सुनो जिसका खान पान की शुद्धि नहीं है। हम बार बार ये बात बोलते हैं, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं ऐसे लोगों से कथा सुन के कोई फायदा नहीं होगा। जो गुटखा खाता हो विशेष करके, हाँ, ऐसा लोगों से कथा सुनने से क्या होगा? तुम्हारा कथा निष्फलम भवेत, निष्फल हो जाएगा। ये कथाकार कथा सुनाने आए, लोग कथा सुन रहे थे बैठ के, भागवत कथा सुना रहे हैं। अब लेकिन वो जो कथाकार है ना उसकी बहुत गंदी आदत, वो कभी भी कथा सुनाएगा ना, कभी भी 24 घंटे उसके मुंह में गुटखा रहता है, गुटखा। अब उसकी आदत है, और गुटखा लेकर के कथा करने के लिए बैठे। अब गुटखा मुंह में हो तो फिर क्या होता है? थूक भरता है। गुटखा खाने वाला बार बार क्या करता है? थूकता है। तो वो अपने यहां बैसगत में बैठ के थूक नहीं सकता है ना, बात करोगे थूक भर गया तो क्या होगा? थूक बाहर छिटकेगा। तो जो परीक्षित बांध करके सफेद कपड़ा पहन करके सामने बैठे हाथ जोड़ करके महाराज जी कथा सुना रहे हैं, अब उसके मुंह के अंदर गुटखा, मुंह में थूक भर गया, जैसे बात करने लगा और वो थूक बाहर बार क्या हो, बाहर चिटक करके उसके सफेद कुर्ता में आके गिरने लगा, शरीर लाल लाल हो गया। इतना वो पास में बैठा हुआ था, उसका अगल बगल सब एकदम छिटक गया। तो उसने कहा महाराज क्या करते हो, क्या तुम्हारे मुंह से ऐसे थूक निकलता है, ऐसे देखो हमारा शरीर में आके 2-4 फोंटा गिरे, ये क्या करते हो?
आपके मुंह से इतना थूक कैसे आ रहे हैं? तो उसने कहा, तू जानता है क्या है? बोले जब मैं कथा सुनाता हूं मेरे मुख के अंदर गंगा जी का निवास होता है, गंगा जी प्रवाहित तो होता है। थूक नहीं है, ये गंगा जी है। क्या कह रहे हो महाराज जी? बोले हाँ ये गंगा की धारा है। तेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, तेरे घर में गंगा जी आए। हाँ तो तू बोल रहा है ऐसा? अच्छा ठीक है। उसको धमका दिया, बेचारा चुप हो गया। दूसरे दिन महाराज कथा करने के लिए जैसे बैठे, उसने क्या किया, अपने हाथ में से कुछ लाया और जैसे कथा शुरू किया, बोले महाराज थोड़ा मुंह खोलिए। बोले क्यों? बोले खोलिए ना। ऐसा हाँ किया, खुला, तो उसके मुंह में ऐसे डाल दिया सुपारी जैसा। तो अब महाराज थूक नहीं पा रहे हैं, शकत है। 2 घंटे तक बड़ी मुश्किल से कथा करी। 2 घंटे का होता है, इधर आ पहले। कथा के शुरू में मेरे मुंह में ऐसे इतना सुपारी जैसे इतना बड़ा सा टुकड़ा क्या डाला रे? इतना मैं ना निगल पाता ना थूक सकता, क्या डाला था? क्यों डाला? बोले महाराज याद करो, आपने कल कहा था कि जब आप कथा सुनाते आपके मुंह में गंगा जी की धारा बहती है, तो मैंने सोचा हमारे घर में गंगा जी आ गई है। तो 6 महीने पहले मेरी माता जी मर गई थी, उनकी अस्थियां थी, मैंने सोचा कहां डालूं, तो गंगा जी मेरे घर में आ गए, तो आपके घर में मुंह में डाल दिया। गंगा जी कहां डाल दिया? आपके मुंह में गंगा जी का निवास है, तो गंगा जी की धार बह रही है, इसलिए मैंने अस्थियां कहां प्रवाहित कर दिया? गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बोले क्या मेरे मुंह में अस्थि डाला तूने? तो देखो ये तो एक विनोद की बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है जिसके खान पान की शुद्धि नहीं है, जो खान पान के विजय नहीं कर सकता, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो फिर क्या भगवान का भजन करेगा? कम से कम भगवान का भक्त होए, भगवान को भोग लगा के खाए। ऐसे जो भक्त हैं उनके मुख से आप लोग कथा सुनना, तब आपका कल्याण होगा। ठीक है। जय